हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रयास इंस्टीट्यूट। और आज हम देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री की इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज के बारे में। तो मैं आपको वन बाय वन सारी आइडेंटिटीज बताता हूँ। इसका एक आप चार्ट बना कर रखें अपने घर की दीवार पर, जिस रूम में आप पढ़ाई कर रहे हैं उस पर चिपकाएं, है ना। ये सारी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज आपको बहुत ज़्यादा यूज होने वाली है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम बेसिक टू अपर लेवल, मतलब लास्ट तक आपको ये वीडियो देखना है और हम बेसिक से स्टार्ट कर लास्ट तक जाने वाले हैं। तो हमारे पास जो टॉपिक का नाम है वो है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। हम ट्राइंगल से स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक ट्राइंगल से। यहाँ पर हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल होता है, इस तरह से राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल में ये हमारे पास सपोज है ए, बी एंड सी। इसको हम बोल देते हैं ये हाइपोटेनियस है, और इसको परपेंडिकुलर, और इसको हम बोल देते हैं बेस बी। ठीक है, और यहाँ पर जो एंगल है वो थीटा है। तो थीटा और साइड्स के बीच में जो रिलेशन है उसके लिए उसको देखते हैं। फर्स्ट साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू होगा हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा, कॉस थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। एंड देन टेन थीटा, टेन थीटा की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर इसी का रेसिप्रोकल रहता है। रेसिप्रोकल में हमारे पास होगा कॉसेक थीटा। साइन का रेसिप्रोकल है कॉसेक थीटा, और उसकी वैल्यू होती है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, एंड वो होता है 1 अपॉन साइन थीटा। ओके, सिमिलरली कॉसेक थीटा का जो रेसिप्रोकल है वो होगा सेक थीटा। तो सेक थीटा इक्वल टू हमारे पास आएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। देन लास्ट हमारे पास होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। इसके अलावा हमारे पास एक और आइडेंटिटी होती है कि हम टेन थीटा को कंसिडर कर सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्लियर है? तो ये तो बेसिक रेशियोज हो गए जिससे हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को जानते हैं। अब आती है हमारे पास इनकी आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी जो बनी है वो पाइथागोरस थ्योरम से बनी हुई है। पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इन्हीं इस आइडेंटिटी को यूज कर हमने बाकी की सारी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी बनाई है। एक बार हम इस इक्वेशन को हाइपोटेनियस से डिवाइड कर देते हैं, एक बार हम इसको परपेंडिकुलर से डिवाइड करते हैं, और एक बार हम इसको बेस से डिवाइड करते हैं। तो तीन तरह की आइडेंटिटी आती है। वो आइडेंटिटी मैं आपको डायरेक्ट ही बता रहा हूँ। यहाँ पे फर्स्ट आइडेंटिटी हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। थर्ड कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इन्हीं को हम चेंज कर भी यूज करते हैं। जो हमारी सेकेंड आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का जो आइडेंटिटी बन रहा है ना। हम इसको सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को हम ऐसे भी कंसिडर कर सकते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा होता है। सिमिलरली हम एक और आइडेंटिटी बना सकते हैं, थर्ड वाली को भी इसी तरह से बदलकर हम लिख सकते हैं, बता सकते हैं। थर्ड वाली आइडेंटिटी हमारे पास है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको हम कंसिडर कर सकते हैं कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1। और इसको चेंज करना चाहिए तो हम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू
1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो इस आइडेंटिटी थर्ड और सेकंड और थर्ड आइडेंटिटी को हम इस तरह से बदल कर भी बता सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो रहा होगा आपको। ठीक है, तो फर्स्ट तो हमारे ट्रिग्नोमेट्री की स्टार्टिंग यहीं से होती है 3 आइडेंटिटीज से। फिर इसके अलावा हमने और भी कई सारी आइडेंटिटीज बनाई है, उसको हम एक बार डिस्कस करते हैं 1 बाय 1। देन हमारे पास नेक्स्ट आइडेंटिटीज जो आती हैं वो है फोर्थ में हमारे पास ए नंबर की आइडेंटिटी की बात करें, साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होती है? तो जब भी साइन ऑफ ए प्लस बी आता है तो हमारे पास साइन कॉस मिक्स में आते हैं। इसको हम लिखेंगे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए प्लस बी क्या हुआ? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। बड़ी सिंपल आइडेंटिटी है। इसका बी पार्ट, अगर बीच में माइनस साइन आ जाता है, साइन ए माइनस बी होता है, तो उसको हम कंसिडर करेंगे साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। सी पार्ट को हम कंसिडर करते हैं यहां पर कॉस ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू कितना आएगा यहां पर? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अगर कॉस का कंपाउंड एंगल आता है तो कॉस में कॉस कॉस साथ में होंगे, देन साइन साइन होंगे। ठीक है, डी कॉस ऑफ ए माइनस बी। कॉस ऑफ ए माइनस बी की हमारे पास फॉर्मूला लिखेंगे तो हो जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब देखिए यहां पर क्या होगा, जब कभी भी साइन आएगा तो साइन कॉस आएंगे, और अगर कॉस होगा तो कॉस कॉस और साइन साइन आएंगे। साइन वाले फॉर्मूले में प्लस होता है तो प्लस आता है, माइनस होता है तो माइनस आता है। कॉस वाले फॉर्मूले में अपोजिट हो जाता है, प्लस के साथ माइनस, माइनस के साथ प्लस। इस तरह से आप इस आइडेंटिटी को याद रख सकते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास आती है आइडेंटिटी नंबर 5। फिफ्थ आइडेंटिटी में हम फॉर्मूला बनाते हैं, इन्हीं आइडेंटिटी को मॉडिफाई करेंगे। मतलब इसमें हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो उसी से आइडेंटिटी बन रही है। बट मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि हमें सिर्फ आइडेंटिटीज के ऊपर ही डिस्कस करना है। तो अगर हमारे पास आ जाता है 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी, तो उसके लिए हम लिख सकते हैं यहां पर साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं, है ना। क्या बोल रहे हैं हम कि 2 साइन ए कॉस बी, मतलब साइन और कॉस अगर साथ में आता है, साइन और कॉस साथ में आता है तो साइन का टर्म बनेगा, मतलब इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो ये बन जाएगा। ठीक है, तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, मतलब दोनों ही टर्म साइन में कन्वर्ट हो गई। अगर एक साइन की टर्म होती है मल्टीप्लीकेशन और एक कॉस की होती है। ये हमारा ए फॉर्मूला हो गया। बी 2 साइन बी कॉस ए, उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। क्लियर है? इसका सीधा सा मीनिंग सिर्फ इतना है कि अगर हम साइन वाले एंगल को ए कंसिडर कर रहे हैं और कॉस के साथ जो एंगल उसको बी कंसिडर कर रहे हैं, तो बीच में प्लस साइन आएगा, और कॉस के साथ वाले को ए और साइन के साथ वाले को बी कंसिडर कर रहे हैं तो बीच में माइनस साइन आएगा। बस इतना सा ध्यान रखना है। इन जनरल हम जो ग्रेटर एंगल है उसको ए कंसिडर कर लेते हैं, जिससे डायरेक्ट फॉर्मूला हम अप्लाई कर देते हैं। बाकी आप चाहें तो एक ही फॉर्मूले से काम चला सकते हैं। सी, अब दोनों टर्म अगर कॉस की हो जाती है, कॉस ए एंड कॉस बी, तो पूरा फॉर्मूला कॉस में कन्वर्ट होगा। वो हो जाएगा हमारे पास कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। डी, अगर दोनों ही टर्म साइन की रहती, 2 साइन ए साइन बी, उस कंडीशन में भी कॉस में कन्वर्ट होगा। बट ये फोर्थ फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज रहता है। आपको ध्यान रखना है
ये होगा कॉस ऑफ ए माइनस बी पहले आएगा, माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी बाद में होगा। ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर हमारे पास 6th नंबर का फॉर्मूला होगा। 6th में हम वापस से देखते हैं, ए सी डी फॉर्मूला बोलते हैं, ये ए बी फॉर्मूला है और इसको बोलेंगे सी डी फॉर्मूला, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ये जो फॉर्मूला हमने बनाया है, ये इस फॉर्मूले का नाम है ए बी फॉर्मूला, और इस फॉर्मूले का नाम हो गया हमारे पास सी डी फॉर्मूला, सी डी फॉर्मूला। तो सी डी फॉर्मूले में फर्स्ट ए फॉर्मूला हमारे पास होता है साइन सी प्लस साइन डी। तो फॉर्मूला हमारे पास होगा 2 साइन सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी डिवाइडेड बाई 2। बी साइन सी माइनस साइन डी अगर हमारे पास रहता है, मतलब साइन के बीच में माइनस साइन आ रहा है, तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा साइन के साथ माइनस आएगा यहाँ पे, साइन सी माइनस डी बाई 2 इंटू कॉस सी प्लस डी डिवाइडेड बाय 2। फॉर्मूला नंबर सी। अगर दोनों टर्म कॉस में रहती है, सपोज ऐसा आ जाता है कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी होगा तो उसमें हमारे पास फॉर्मूला आएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाय 2। और लास्ट डी फॉर्मूला हमारे पास होगा कॉस सी माइनस कॉस डी। अगर दोनों टर्म कॉस की रहती है और बीच में साइन माइनस का आ जाता है, तो उस कंडीशन में दोनों ही टर्म साइन में कन्वर्ट होगी, और थोड़ा सा फॉर्मूला भी इन तीनों के फॉर्मूले से थोड़ा सा चेंज रहेगा। उसमें हमारे पास आएगा साइन सी प्लस डी बाई 2, ये एज इट इज, बट साथ में आएगा साइन डी माइनस सी बाई 2। सभी जगह सी माइनस डी सी माइनस डी सी माइनस डी आ रहा है, यहाँ पर डी माइनस सी होता है। ये फोर्थ फॉर्मूला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा चेंज रहता है, ध्यान रखने वाली चीजें है ना। फिर हमारे पास आता है 2 थीटा वाले फॉर्मूले। तो ये हो गया हमारे पास, इसके पहले हमारे पास कौन सा था, 6th। अब 7th नंबर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास 7th नंबर का फॉर्मूला हो गया। 7th नंबर में अब हमारे पास सारे फॉर्मूला होंगे 2 थीटा फॉर्मूला। इसको हम बोल देते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला या मल्टीपल एंगल फॉर्मूला। हाफ एंगल फॉर्मूला। हाफ एंगल फॉर्मूला में फर्स्ट फॉर्मूला हमारे पास होगा साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा को हम कंसिडर कर सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, या फिर इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर टेन में कन्वर्ट करना चाहें तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला नंबर बी cos 2 थीटा। cos 2 थीटा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है अपने आप में, और कई तरह से कन्वर्ट हो सकता है, साइन कॉस टेन सब में कन्वर्ट हो सकता है, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये फॉर्मूला हमारे पास होगा 1 माइनस, सबसे पहले हम पहला फॉर्मूला लिखते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या फिर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसका मतलब हम इसको साइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और tan में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एंगल हाफ हो गया। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या फिर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मतलब यहाँ पर जो भी एंगल होगा उसका हाफ हो जाएगा। यहाँ पे 4 थीटा होगा तो यहाँ 2 थीटा आएगा, यहाँ पर 8 थीटा होगा तो यहाँ पर 4 थीटा आएगा, यहाँ पर 3 थीटा होगा तो यहाँ पे 3 थीटा बाई 2 आएगा। जस्ट हाफ करना है एंगल को,
सी tan 2 थीटा, tan 2 थीटा का फॉर्मूला हमारे पास होता है 2 tan थीटा अपॉन यहां पर आता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमारे हो गए 2 थीटा वाले फॉर्मूले। इसी को हम और चेंज करते हैं, है ना, चेंज इन द सेंस, अगर मुझसे पूछा जा रहा है कि मुझे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पता लगानी है, डबल एंगल में चाहिए, तो सिर्फ कॉस में ही कन्वर्ट हो सकता है, और इसका हमारे पास आंसर होगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। सिमिलरली हम कॉस स्क्वायर थीटा को भी बोल सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, और लास्ट फॉर्मूला हमारे पास होगा tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये हमारे ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला हो गए 2 थीटा वाले। सिमिलरली हमारे पास 3 थीटा फॉर्मूला भी होता है। ठीक है, ये हमारे 2 थीटा फॉर्मूला है, हाफ एंगल फॉर्मूला बोल सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आएगा 3 थीटा फॉर्मूला। इसको हम बोल देते हैं 8th 3 थीटा फॉर्मूला। 3 थीटा फॉर्मूला में हमारे पास ए नंबर का फॉर्मूला होगा साइन 3 थीटा इक्वल टू, हमारे पास आएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। मतलब जो भी एंगल होगा उसका, उसमें डिवाइड बाय 3 करके ये वाला एंगल आ जाएगा। यहाँ पर 6 होगा तो यहाँ पे 2 थीटा आएंगे, है ना, ये क्यूब है, साइन क्यूब थीटा। बी कॉस 3 थीटा, कॉस 3 थीटा होगा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। सी सी नंबर का जो फॉर्मूला होगा वो होगा tan 3 थीटा, tan 3 थीटा इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। इन्हीं आइडेंटिटी को यूज करके हमने कुछ स्पेशल आइडेंटिटी और बनाई है। ठीक है, जिसको आपको ध्यान रखना है, हम रिमेंबर करके इसको लिखते हैं, है ना। इसको हम डी, इसको भी हम आइडेंटिटी ही बोल रहे हैं क्योंकि ये आइडेंटिटी ही है, थीटा पर डिपेंड नहीं करती, मतलब थीटा पर डिपेंड करती दोनों तरफ सेम वैल्यू पुट करने पर। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास साइन 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन 60 डिग्री प्लस थीटा। अगर ऐसा कुछ आ जाता है तो हमारा डायरेक्ट ही आंसर हो सकता है 1/4 साइन 3 थीटा। इसको सॉल्व नहीं करना, डायरेक्ट ही हम 1/4 साइन 3 थीटा लिख सकते हैं। सिमिलरली यही आइडेंटिटी हमारे पास कॉस के लिए भी होती है, कॉस 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू होता है 1/4 कॉस 3 थीटा। देन सिमिलरली tan के लिए होता है tan 60 डिग्री माइनस थीटा tan थीटा tan 60 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू होता है tan 3 थीटा। यहाँ पर 1/4 डिवाइड में नहीं आता। ठीक है, तो ये हमारी आइडेंटिटी हो गई 4 थीटा वाली। ठीक है, मतलब सॉरी 3 थीटा वाली आइडेंटिटी। ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है, सॉरी कॉस की मल्टीप्लिकेशन सीरीज होती है। ठीक है, तो कॉस की मल्टीप्लिकेशन सीरीज, इसको हम 9th नंबर का फॉर्मूला नाम दे देते हैं। अगर हमारे पास ऐसा कुछ आ जाता है कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 2 स्क्वायर थीटा इंटू कॉस 2 क्यूब थीटा इंटू एंड सो ऑन, ऐसा आ जाता है कॉस 2 टू द पावर n-1 थीटा।
थीटा है, फिर 2 थीटा है, 2 स्क्वायर थीटा, 2 क्यूब थीटा, n-1 थीटा है। तो हमारा आंसर हो सकता है, नंबर ऑफ टर्म काउंट करोगे, n टर्म है, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3 से लेकर 2 टू द पावर n-1 तक जा रहा है, और एक और टर्म एक्स्ट्रा है, इसलिए n टर्म है। तो जितनी नंबर ऑफ टर्म हो उतना 2 टू द पावर n डिवाइड बन जाएगा, 1/2 टू द पावर नंबर ऑफ टर्म इनटू साइन ऑफ 2 टू द पावर n थीटा, मतलब जो भी लीस्ट एंगल है 2 टू द पावर n थीटा, ये आ जाएगा। क्लियर है? 1/2 टू द पावर n इनटू साइन ऑफ 2 टू द पावर n थीटा, है ना? कैसे याद रखोगे? 1/2 टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स इनटू साइन ऑफ 2 टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स इनटू लीस्ट एंगल, लीस्ट एंगल लिखना है। ठीक है, तो ये हमारा 9th फॉर्मूला हो गया। 10th नंबर पे हम देखेंगे साइन और कॉस की सम वाली सीरीज। अगर हमारे पास ऐसा आ जाता है साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा एंड सो ऑन साइन ऑफ अल्फा प्लस n-1 बीटा। क्या बोल रहे हैं हम? स्टार्टिंग किसी एक एंगल से होगी और एंगल्स एपी में होंगे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा एंड सो ऑन अल्फा प्लस n-1 बीटा, मतलब एंगल्स की एपी चल रही होगी एंगल्स में, और सारी टर्म किसकी है? साइन की है। तो हमारा आंसर हो जाएगा साइन ऑफ n बीटा अपॉन 2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ बीटा अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ फर्स्ट एंगल अल्फा प्लस लास्ट एंगल अल्फा प्लस n-1 बीटा डिवाइडेड बाय 2। तो यहां पर अल्फा तो क्या हो गया हमारा? फर्स्ट एंगल। अल्फा क्या हो गया? फर्स्ट एंगल। बीटा है कॉमन डिफरेंस। n यहां पर डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी टर्म्स है, ठीक है, और अल्फा प्लस n-1 बीटा डिनोट कर रहा है लास्ट एंगल। तो यहां पर फॉर्मूला बनता है साइन नंबर ऑफ टर्म इनटू कॉमन डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2 अपॉन साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2 इनटू साइन फर्स्ट एंगल अल्फा प्लस लास्ट एंगल अल्फा प्लस n-1 बीटा डिवाइडेड बाय 2। सिमिलरली एज इट इज कॉस की भी सीरीज होती है। कॉस की जो सीरीज होगी, ये फॉर्मूला नंबर ए हो गया, फॉर्मूला नंबर बी। कॉस की जो सीरीज होगी उसमें आएगा हमारे पास कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा एंड सो ऑन प्लस कॉस अल्फा प्लस n-1 बीटा। तब हमारा आंसर होगा यहां पर साइन n बीटा अपॉन 2 अपॉन साइन बीटा अपॉन 2 इंटू कॉस फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइडेड बाय, ऐसा हो। समझे? मतलब साइन के समेशन सीरीज हो या कॉस की समेशन सीरीज हो, साइन n बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2, साइन n बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2 तो एज इट इज रहेगा। और यहां पर हमारे पास आएगा साइन फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइडेड बाई 2। अगर साइन की सीरीज है, कॉस की सीरीज तो कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो इसको याद रखा जा सकता है। ठीक है, शायद 11th नंबर का होगा फॉर्मूला। इसको हम ऐसे याद रखेंगे कि S1 इज सम ऑफ ऑल tan ऑफ एंगल, जितने भी tan ऑफ एंगल है वो, जैसे कि यहां पर है tan θ1 प्लस tan θ2 प्लस tan θ3 एंड सो ऑन, ऐसे जितने भी हो सकते हैं उन सब का सम, मतलब सिंगल का सम।
S2 से हमने डिनोट किया है tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 प्लस tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 3 एंड सो ऑन। जितने भी टू टू के प्रोडक्ट बन सकते हैं, जितने भी पॉसिबल वेज हो सकते हैं, उसको हमने S2 बोला है, मतलब टेकिंग 2 एट ए टाइम, प्रोडक्ट ऑफ टेकिंग 2 एट ए टाइम। फिर प्रोडक्ट ऑफ टेकिंग 3 एट ए टाइम, tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 इंटू tan थीटा 3 प्लस tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 इंटू tan थीटा 3 एंड सो ऑन, जितने भी पॉसिबल वैसे। ऐसे ही हम सबको लिखते जाएंगे S4 S5 इस तरह से। तो हमारे पास tan मल्टीपल एंगल के लिए फॉर्मूला होगा, सपोज हम tan ऑफ A प्लस बी प्लस सी के लिए, या पहले मैं सबके लिए लिख देता हूँ, जनरल फॉर्मूला लिखता हूँ सबसे पहले। जनरल फॉर्मूला होगा कि सपोज हमारे पास है एंगल थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 एंड सो ऑन, थीटा n तक है। तो हमारा आंसर यहाँ पर होगा S1 माइनस S3 प्लस S5 माइनस S6 S7 एंड सो ऑन। ऑड ऑड यहाँ पर आ जाएंगे, नीचे आएगा 1 माइनस S2 प्लस S4 माइनस S6 प्लस S8 एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर हमें ऑड ऑड वैल्यूज लेनी है, मतलब टेकिंग 1 एट ए टाइम, टेकिंग 3 एट ए टाइम, टेकिंग 5 एट ए टाइम, टेकिंग 7 एट ए टाइम। यहाँ पर आएगा टेकिंग 2 एट ए टाइम, टेकिंग 4 एट ए टाइम, टेकिंग 6 एट ए टाइम, ऐसे होगा। अगर हमारे पास 3 एंगल है तो हमें S3 तक ही लिखना है, बस हम मैक्स S3 तक जाएंगे। 4 एंगल है तो हम S4 तक जाएंगे, 5 एंगल है तो हम S5 तक जाएंगे, बस इतना ध्यान रखेंगे, है ना। इसी के हिसाब से मैं बाकी के सारे फॉर्मूले बनाने वाला हूं। सपोज करें हमारे पास है बी नंबर का फॉर्मूला ले लेते हैं, tan ऑफ A प्लस बी प्लस सी, ये है हमारे पास। तो हमारा यहां पर आंसर होगा S1 माइनस S3 अपॉन 1 माइनस S2। S3 तक जा सकते थे और S3 पर एंड हो गया। S1 का मतलब है यहां पर tan A इंटू tan B इंटू tan C माइनस S3 का मतलब है, सॉरी, S1 का मतलब है tan A प्लस tan B प्लस tan C माइनस S3 का मतलब है tan A tan B tan C अपॉन 1 माइनस tan A tan B माइनस tan B tan C माइनस tan C tan है, मतलब टेकिंग 2 एट ए टाइम से जितने भी प्रोडक्ट बन सकते हैं उन सबको माइनस करना है। ये फॉर्मूला हो गया tan A प्लस बी प्लस सी का। अगर सिर्फ ऐसा आ जाए tan A प्लस बी, तो 2 एंगल्स हैं तो वो आ जाएगा S1 अपॉन 1 माइनस S2। इसका मतलब हमारे पास फॉर्मूला आएगा tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B। सिमिलरली अगर हम बात करेंगे tan A प्लस बी प्लस सी प्लस डी वाले एंगल की, तो वहां पर हमारे पास फॉर्मूला होगा S1 माइनस S3 अपॉन 1 माइनस S2 प्लस S4। हम 4 एंगल तक जा सकते हैं। कहां तक जा सकते हैं हम? 4 एंगल, S1 माइनस S3, 1 माइनस S2 और प्लस S4, है ना। तो S1 S2 S3 क्या होंगे वो एक बार हम समझ लेते हैं। S1 क्या होगा? S1 इक्वल टू tan A प्लस tan B प्लस tan C प्लस tan D। S2 इक्वल टू tan A इंटू tan B प्लस tan A इंटू tan C प्लस tan A इंटू tan D प्लस tan B इंटू tan C प्लस tan B इंटू tan D प्लस tan C इंटू tan D। 1 2 3 4 5 6 बनेंगे। S3
S3 taking 3 at a time, 10A into 10B into 10C plus 10A into 10B into 10D plus 10A into 10C into 10D plus 10B 10C 10D. S4 equal to 10A 10B 10C एंड 10D, ये होगा हमारे पास, है ना। तो ये सारी वैल्यूज हमें अगर हम यहाँ पर सेट कर देंगे, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, है ना। तो ये हमारे पास A प्लस B प्लस C प्लस D का फॉर्मूला बन जाएगा, 10 ऑफ A प्लस B प्लस C। इसमें हम कुछ और भी चीजें करते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा, फर्स्ट A वाला ही ले लेते हैं। 10A प्लस B प्लस C की वैल्यू हमने बोला S1 माइनस S3 अपॉन 1 माइनस S2 होती है। फिर हमने बोला इफ A प्लस B प्लस C इक्वल टू पाई, अगर A प्लस B प्लस C की वैल्यू पाई होती है तो 10 पाई 0 हो जाएगा। दिस एम्प्लाइज S1 इक्वल टू S3 होगा। S1 इक्वल टू S3 का मतलब होगा 10A प्लस 10B प्लस 10C इक्वल टू 10A इंटू 10B इंटू 10C। B ये A है ना, ठीक है। और B इफ A प्लस B प्लस C इक्वल टू, अगर क्या रहता है पाई बाय 2, पाई बाय 2 होगा तो इन्फिनिटी हो जाता है, मतलब इसका रेसिप्रोकल 0 होगा। इट मीन्स 1 माइनस S2 की वैल्यू 0 हो जाएगी। 1 माइनस S2 की वैल्यू 0, इट मीन्स S2 इक्वल टू 1। तो हमारे पास आंसर आएगा 10A 10B प्लस 10B 10C प्लस 10C इंटू 10A इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है। तो ये आइडेंटिटीज आप ध्यान रखेंगे, ओके। तो होप आपको ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज क्लियर हुई होगी, है ना। और इन्हीं की मुझे लगता है आपको रिक्वायरमेंट होगी, आप बार बार भूल जाते हैं तो आपको अच्छे से याद होगी, ओके। सो नेक्स्ट टाइम पे हम और ऐसे ही कुछ अच्छी सी आइडेंटिटी या अच्छा सा कुछ टॉपिक लेकर आएंगे, ओके। गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।